राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे पॉडकास्ट राधे राधे प्रेम और भक्ति की अनंत यात्रा में। मैं हूं आपका मेजबान संजू के बैनर्जी। आज का हमारा विषय है मनुष्य का प्रारब्ध और भाग्य। दोस्तों, अक्सर हम अपने जीवन में सफलताओं और असफलताओं को लेकर परेशान रहते हैं। सोचते हैं कि ये सब हमारी मेहनत का फल है। क्या कभी कभी अपनी किस्मत को दोष भी देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या सचमुच हमारा जीवन केवल हमारी मेहनत और प्रयासों पर निर्भर है? आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो हमें सिखाती है कि किस तरह हमारा भाग्य, हमारा प्रारब्ध और दूसरे का साथ हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। एक बार की बात है, एक साधारण आदमी नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, कृपया करके ये बताइए कि मेरे भाग्य में कितना धन लिखा है। नारद मुनि ने उत्तर दिया, मैं भगवान श्री विष्णु से पूछकर कल तुम्हें बताऊंगा। अगले दिन नारद मुनि ने कहा, तुम्हारे भाग्य में 1 रुपया रोज का लिखा है। उस आदमी ने इसे स्वीकार कर लिया। वह खुश था, क्योंकि उसकी जरूरतें 1 रुपयों में पूरी हो जाती थी। वह संतुष्ट और सुखी जीवन जी रहा था। फिर एक दिन उसका मित्र उसके सादगीपूर्ण जीवन से प्रभावित होकर अपनी बहन की शादी उस आदमी से करने की इच्छा व्यक्त करता है। उस आदमी ने ईमानदारी से कहा, भाई, मेरी कमाई केवल 1 रुपया है। तुम्हारी बहन को इसी में गुजारा करना होगा। मित्र ने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी सादगी और ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे ये रिश्ता पसंद है। मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कराना चाहता हूँ। बहुत ही आनंद पूर्वक उस व्यक्ति का विवाह हुआ। शादी के बाद उस आदमी की कमाई अचानक 11 रुपये प्रतिदिन हो गई। ये देखकर वो हैरान था। उसने फिर से नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में तो केवल 1 रुपया लिखा है, फिर ये 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी पत्नी का भाग्य भी अब तुम्हारे जीवन में जुड़ गया है। ये 10 रुपये उसकी किस्मत का है। इन्हें संभालो, ये तुम्हारे भविष्य में काम आएंगे। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई। तभी उसकी कमाई 31 रुपये प्रतिदिन हो गई। अब वह फिर से ज्यादा चकित था। उसने फिर से नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, अब मेरी कमाई 31 रुपये क्यों हो रही है? क्या मुझसे कोई गलती हो रही है मुनिवर? नारद मुनि ने उत्तर दिया, तुम्हारे बच्चे का भाग्य भी अब जुड़ गया है। ये 20 रुपये उसके भाग्य का है। इसे भी संभाल के रखो, ये उसके भविष्य में काम आएगा।
इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो केवल हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं होता। कई बार हमें दूसरे के भाग्य से भी लाभ होता है, लाभ मिलता है। इसलिए अपनी सफलता और उपलब्धियों पर कभी घमंड ना करें। ये जान ले कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा होता है वह कई बार हमारे अपनों के आशीर्वाद और उनके भाग्य का प्रतिफल होता है। सच्ची खुशी तब है जब हम अपनी मेहनत और भाग्य का सही सम्मान कर और सबका सम्मान करें। जब हम सबका सम्मान करते हैं तो परमेश्वर हमारा सम्मान करता है और हमारा भाग्य उदय होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कथा और एक नया विचार के साथ। तब तक खुद पर विश्वास रखें, अपनों का सम्मान करें और हमेशा याद रखें भाग्य केवल आपका नहीं अपनों का भी होता है। राधे 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 राधे। आप सुन रहे थे संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। नमस्कार।